हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुदीप और मेरा चैनल मेडिजी बाय सुदीप में आप सभी का स्वागत है। तो आईसीएसई क्लास 10 मेंस्ट्रुएशन की जो चैप्टर अभी तक मैं कवर कर चुका हूं वो है सिलेंडर, कोन, स्फीयर। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स चैप्टर। इस चैप्टर का जो मैथ्स आप लोगों के एक्सरसाइज में है, इस सारा मैथ्स का मैं डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला मैथ्स है उसमें देखिए क्या बोला गया है। द एडजॉइनिंग फिगर शोज ए क्यूबॉइडियल ब्लॉक ऑफ वुड थ्रू विच ए सर्कुलर सिलेंडर होल ऑफ द बिगेस्ट साइज इज ड्रिल्ड। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द ब्लॉक। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये एक क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड हो गया और ये एक सिलेंडर इस क्यूबॉइड से ड्रिल आउट कर लिया गया है। जो वॉल्यूम अभी तक बचा है इस क्यूबॉइड में वो निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड इक्वल्स टू जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम है वहाँ से अगर मैं सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूँ तो मेरा जो रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम है वो आ जाएगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का मतलब कितना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और सिलेंडर का कितना है पाई आर स्क्वायर एच। तो जो सिलेंडर है इसका आर और एच हम लोगों को जानना है। तो देखिए सिलेंडर का अगर हम लोग क्यूबॉइड पे थोड़ा सा ध्यान दें तो इस पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट तक ये क्यूबॉइड का ये जो सिलेंडर है इसका हाइट है। तो सिलेंडर का हाइट मतलब कितना हो गया, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। तो इसका मतलब हाइट कितना आ गया 70 सेंटीमीटर। ओके, और इस पार्ट को अगर मैं देख लूँ, ये जो पार्ट है इस पार्ट को अगर मैं देखूँ तो देखना ये इधर 30 सेंटीमीटर है, इधर भी 30 सेंटीमीटर है, मतलब ये एक स्क्वायर हो गया। तो इस स्क्वायर में एक सर्कल है, तो इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा, ये होगा सर्कल का डायमीटर। तो डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर मतलब हो गया 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 15 सेंटीमीटर। ओके, तो अब मेरे पास सिलेंडर का रेडियस एंड हाइट दोनों ही आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मतलब 70 इंटू 70 तो लेंथ हो गया क्यूबॉइड का, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया हाइट। तो 70 इंटू 30 माइनस पाई का मतलब हो गया 22/7, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 15 स्क्वायर और एच का मतलब 70। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिलेंडर का जो हाइट है ये जो क्यूबॉइड है उसका लेंथ का बराबर है, तो मतलब सिलेंडर का हाइट आ गया। तो इधर यहाँ से देखो कितना आ जाता है, यहाँ से आ जाता है 63,000 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 225 इंटू 70। तो 7 10 हो गया इधर 70। तो मेरा कितना आ रहा है देखो, इधर से मेरा आ गया 63,000 माइनस ये आ गया 220 इंटू 225। ओके, तो यहाँ कितना हो गया 63,000 माइनस 49,500, तो ये आ गया 13,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम बचा रहेगा। तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, बोल दिया गया है कि द एडजॉइनिंग फिगर शोज ए सॉलिड ट्रॉफी। तो ये एडजॉइनिंग फिगर में हम लोग देख सकते हैं नीचे का पोर्शन जो है लेंथ ब्रेथ हाइट सारा इक्वल है, तो मतलब ये क्यूब है और ऊपर एक सिलेंडर दिया हुआ है। जिस सिलेंडर का हाइट भी बोल दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ओके, इफ़ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ग्लास कॉस्ट 0.75। तो मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब हो गया कितना सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम का यूनिट है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा कि ये जो ट्रॉफी दिया हुआ है इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द ट्रॉफी इक्वल्स टू कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो फिर से सिलेंडर जो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम मतलब कितना, क्यूब का वॉल्यूम भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर सारा तो लेंथ ब्रेथ हाइट, तो यहाँ पर सारा चीज़ इक्वल है, क्यूब है तो मतलब क्यूब का वॉल्यूम हो गया साइड क्यूब प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हम लोगों को आर एंड एच निकालना पड़ेगा। एच तो ऑलरेडी दिया हुआ है 28 और आर हम लोगों को कैसे मिलेगा, ये हो गया आर। तो अगर इस पिक्चर का मैं ये नीचे सिलेंडर का बेस को देखूँ तो देखना ये फिर से जो फर्स्ट मैथ्स हम लोगों ने किया था, ये क्यूब हो गया और ये हो गया एक सर्कल। तो इस सर्कल का जो डायमीटर है, ये जो नीचे का जो स्क्वायर है इस स्क्वायर का इधर 28 था इधर भी 28 था, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना हो गया 28। तो 28 हो गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा 28/2 14 सेंटीमीटर। तो मेरा रेडियस आ गया। तो मतलब इधर हो गया 28 क्यूब प्लस 22/7 इंटू 14 स्क्वायर इंटू 28, 7 4 28। तो ये आ गया 21952 प्लस
इधर आ गया 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 4, जिसका मतलब हो गया 21952 प्लस 17248। तो आ गया हम लोगों का इसका जो वॉल्यूम है 39200 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मेरा वॉल्यूम। अब बोल दिया गया है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ, यहाँ पर देखो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का कॉस्ट 0.75 दे दिया गया है। तो कॉस्ट ऑफ द ग्लास कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ ग्लास हो जाएगा 39200 इंटू 0.75, इतना पैसा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ₹29400। ओके, तो 29,400 रुपीज़ मेरा टोटल खर्चा होगा इस ट्रॉफी को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि फॉर्म ए क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर, ए कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल। तो एक क्यूब दे दिया गया है, मैं एक 2 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ से अगर एक कोन कार्व्ड आउट करेंगे हम लोग तो ऐसा होगा। तो जो क्यूब है उसका क्यूब का एज कितना है? 14। ये भी हो गया 14, ये 14 हो गया। मतलब देखो ये जो कोन निकाला जाएगा इस क्यूब से, इस कोन का हाइट 14 हो गया। तो हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू हो गया 14 सेंटीमीटर। और इस कोन का जो बेस है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये क्यूब का एक साइड है। तो रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा, ये जो एक पूरा साइड डायमीटर है मतलब 14 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, मतलब आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल। तो रिमेनिंग मटेरियल का मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले ऑलरेडी 2 मैथ्स हम लोग कर चुके हैं। तो रिमेनिंग वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा जो क्यूब का वॉल्यूम था उससे कोन का वॉल्यूम माइनस करना है। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्यूब का वॉल्यूम इक्वल्स टू क्यूब इक्वल्स टू साइड क्यूब, और कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई r²h, और r एंड h दोनों ही है मेरे पास है। तो 14 क्यूब माइनस ये आ गया। तो 14 क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा? 2744 माइनस 1/3 पाई का मतलब हो गया 22/7, r² मतलब हो गया 7² इंटू h मतलब 14। ओके, ये देखो इस 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। तो आ गया कितना? 2744 माइनस यहाँ पर आ गया 2156 डिवाइडेड बाई 3। हम लोग का हो गया ये। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3 हो गया LCM, 3 4 12, 3 4 12 13, 83 माइनस 2156। तो जिसका मतलब हो गया ये आ गया हम लोगों का आंसर। तो इसको हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2025 डिवाइडेड बाई 13 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हो गया रिमेनिंग वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखना दोस्तों क्या बोला गया है। एक कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट ऑफ ए ब्लॉक ऑफ वुड साइज ये, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड। तो ऐसा बहुत सारा मैथ्स हम लोगों ने कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का रेफरेंस लेके ये क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखना क्या बोला गया है। 16 ग्लास स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर रेडियस है, तो रेडियस बोल दिया गया है 2 सेंटीमीटर, और स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³, मतलब 4/3 पाई 2³ ये हो गया स्फीयर का वॉल्यूम। ऐसा 16 स्फीयर है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 16 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 8। ओके, ये हो गया मेरा टोटल वॉल्यूम। 16 इंटू इधर हो गया 32/3 इंटू 22/7, जिसका मतलब हो गया 16 इंटू 704 डिवाइडेड बाई 21। ओके, तो 16 ग्लास का कितना वॉल्यूम आ गया? ये आ जाएगा 11264 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल्स टू 536.38 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो 16 स्फीयर का वॉल्यूम मैं निकाल लिया। अब देखो क्या बोला गया है। आर पैक्ड इन ए क्यूबॉइडियल बॉक्स ऑफ इंटरनल डायमेंशन 16, 8 एंड 8 सेंटीमीटर, देन द बॉक्स इज फिल्ड विथ वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल्ड इन द बॉक्स। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो 16 छोटा छोटा जो स्फीयर है वो अगर मैं बॉक्स में डाल के फिर पानी डालूंगा तो कितना पानी बॉक्स में आ जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैं पहले निकाल लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है 16, ब्रेथ भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, जिसका मतलब कितना हो गया? 1024 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस क्यूबॉइड के अंदर मैं 16 छोटा छोटा स्फीयर रखूँगा, उसके बाद पानी डालूंगा तो पानी कितना वॉल्यूम पानी आएगा? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वहाँ से अगर मैं ये 16 छोटा छोटा स्फीयर का वॉल्यूम मैं अगर निकाल लूँ तो पानी जो आएगा, कितना पानी उसमें रह पाएगा वो निकल जाएगा, है ना।
तो ये आ गया 487.62 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया मेरा आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला गया है। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड द पेन्स। तो ये जो क्यूबॉइड दिया हुआ है, यहाँ पर छोटा छोटा जो पेन के लिए कॉनिकल डिप्रेशन किया हुआ है पेन रखने के लिए। तो द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड बोल दिया गया है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को जो कॉनिकल डिप्रेशन है, तो कोन का हम लोगों का हाइट बोल दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, जो डेप्थ है वही होगा हाइट, और रेडियस भी बोल दिया गया है, तो रेडियस इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ईच कोन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर छोटा छोटा 4 ऐसा डिप्रेशन बनाया गया है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस कितना आ जाएगा, 4 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो ये हो गया 4/3 इंटू पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 0.5 स्क्वायर इंटू एच का मतलब हो गया 1.4। तो आ गया कितना, 88 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 0.25 इंटू 1.4, 30.8/21 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1.467 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब था, ये स्क्वायर नहीं था क्योंकि वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अब बोल दिया गया है कि जो 4 कॉनिकल डिप्रेशन है उसका टोटल वॉल्यूम मैंने निकाल लिया। अब बोला गया है कि रिमेनिंग वॉल्यूम, तो रिमेनिंग वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम इक्वल्स टू जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वहाँ से अगर मैं जो 4 कोन का वॉल्यूम मैंने निकाला उसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस ये हो गया 467। ओके, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी 15 × 10 × 3.5, ये हो गया 15 × 10 × 3.5 माइनस 1.467। तो इधर आ गया 15 × 35 माइनस 1.467, 525 माइनस 1.467। ओके, तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया मेरा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। तो एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूबिकल ब्लॉक है, तो मतलब ये क्यूब हो गया, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। ओके, और बोल दिया गया जो क्यूब है उसका सारा जो साइड्स है वो 7 सेंटीमीटर करके है। तो ऊपर जो हेमिस्फीयर हो गया इसका जो डायमीटर है ये भी 7 सेंटीमीटर ही हो गया। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव एंड ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, 7 ही होगा। पहला क्वेश्चन का ये तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो डायमीटर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का कितना आएगा, सरफेस एरिया मतलब हो गया जो हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया प्लस जो क्यूब है उस क्यूब का सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम लोगों को करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस हेमिस्फीयर, तो ये मेरा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। एक क्यूब का हो जाता है टोटल 6 साइड्स, लेकिन इस क्यूब का जो ऊपर का सरफेस है उस ऊपर का सरफेस में एक हेमिस्फीयर है, तो इस क्यूब का 6 सरफेस में से एक सरफेस निकल गया, तो बचेगा कितना, 5 सरफेस। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। तो अब क्यूब का सरफेस एरिया 5 जो साइड्स है, 5 साइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 5 × साइड स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का कितना हो जाता है, हेमिस्फीयर का हो जाता है 2πr², क्योंकि 4πr² हो गया है एक स्फीयर का सरफेस एरिया, तो हेमिस्फीयर का इसका डिवाइडेड बाई 2, तो 2πr² आ जाएगा। ओके, तो 5 × ये जो क्यूब है इस क्यूब का एक साइड है 7 सेंटीमीटर, तो 5 × 7² प्लस यहाँ पर हो गया इंटू 22/7 इंटू ये जो r है, r का वैल्यू कितना है 7/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कितना हो गया, ये हो गया 49 × 5 प्लस यहाँ से हो गया 2 × 22 × 7 × 7 और नीचे हो गया 7 × 2 × 2, एक 7 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 2 11 22, तो मतलब आ गया ये हो गया 45 245 प्लस 77। ओके, तो 245 प्लस 77 का मतलब हो जाता है 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया मेरा निकल गया 322। ओके, तो ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया मैंने निकाल लिया।
ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बस यही ध्यान रखना था कि क्यूब का टोटल 6 सरफेस होता है, लेकिन ऊपर का सरफेस में एक हेमिस्फीयर आ गया जिसके वजह से क्यूब का 5 सरफेस ही बचा है। ठीक है, बस ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोला गया कि एक वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। तो ये तो पहले एक सिलेंडर था, जिस सिलेंडर में से यहाँ एक हेमिस्फीयर और यहाँ एक हेमिस्फीयर निकाल लिया गया है। ठीक है, अब बोला गया इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का हाइट बोल दिया गया है, सिलेंडर का हाइट हो गया 10 सेंटीमीटर और बेस रेडियस मतलब ये जो हो गया ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस मतलब ये निकल गया 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल का। तो टोटल सरफेस एरिया का कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर उसके साथ हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो अगर मैं ऐड कर लूँ तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाता है 2πr/h और हेमिस्फीयर का कितना हो गया 2πr²। लेकिन यहाँ पर कितना हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर है इंटू 2, तो ये आ गया 2 इंटू, देखो यहाँ से देखो 2π कॉमन हो जाएगा, 2π कॉमन हो जाएगा तो रहेगा RH प्लस 2r²। ओके, तो अभी हम लोगों के पास r भी दिया हुआ है और h भी हम लोगों के पास दिया हुआ है। r कितना है 3.5 और h कितना है 10 प्लस 2 इंटू 3.5 होल स्क्वायर, तो ये आ गया 44/7 इंटू ये हो गया 35 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू 12.25, तो मतलब ये हो गया 44/7 इंटू 35 प्लस 5024। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का 44/7 इंटू 59.5, जिसका मतलब हो जाता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा जो टोटल सरफेस एरिया है इस स्ट्रक्चर का ये मैंने निकाल लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। तो बोला गया है एक टॉय है जिसका कॉनिकल शेप है और उस कोन का रेडियस भी बोल दिया गया है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। तो मतलब एक ऐसा सा एक हेमिस्फीयर हो गया और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है, यही है टॉय का शेप। ठीक है, तो इफ़ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5, तो इस टॉय का जो टोटल हाइट है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है ये हो गया 15.5, ये हो गया 15.5। ओके, अब बोल दिया गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो ये टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अब एक चीज़ बोल दिया गया है कि रेडियस जो है वो 3.5 है, मतलब रेडियस का मतलब कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 3.5 और पूरा जो हाइट था ये 15.5 था। तो हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना आ गया, तो हाइट ऑफ कोन आ गया 15.5 दिया हुआ था, उससे रेडियस माइनस जैसे ही कर देंगे हम लोग तो हम लोगों को मिल जाएगा हाइट ऑफ द कोन। अब हाइट ऑफ द कोन मिल गया, अब कोन का रेडियस 3.5 ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है, तो ये r बोल दिया गया है। अब वो पूछा गया है कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब यहाँ पर हो जाएगा कोन का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना है πr/l, l मतलब स्लैंट हाइट। तो देखना दोस्तों यहाँ पर जो l ये हो गया l, तो ये मुझे l निकालना है। तो l कैसे मैं निकालूंगा, ये 3.5 हो गया, ये हो गया 12। तो इस ट्राइंगल को अगर हम लोग देखेंगे तो ये राइट एंगल हो गया और इस ट्राइंगल का मेरे जो हाइपोटेनस का लेंथ है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं निकाल लेता हूँ। तो l इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √r² प्लस h²। r का मतलब कितना हो गया 3.5² प्लस h का मतलब हो गया 12²। तो ये हो गया 12.25 प्लस 144, इसका मतलब कितना हो जाता है, ये हो गया 156.25। ओके, 156.25 का अगर हम लोग रूट करेंगे तो मिल जाएगा 12.5। तो l का वैल्यू आ गया। तो ये हो गया πr/l प्लस हेमिस्फीयर का कितना हो जाता है 2πr²। तो πr/l का मतलब हो गया, पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू r हो गया 3.5 इंटू l हो गया 12.5 प्लस सिमिलरली यहाँ पर हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू r² का मतलब हो गया 3.5 की स्क्वायर। तो यहाँ पर 22/7 इंटू 13 इंटू 3.5 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा इंटू 2 इंटू 3.5। ओके, तो यहाँ पर बचा कितना 22/7 इंटू 3.5 इधर आ गया इंटू 19 पॉइंट, ये हो जाएगा 7 मतलब 19.5। तो मेरा वैल्यू कितना आ गया 0.5, तो ये हो गया 11 इंटू 19.5 10 मतलब 214.5, ये हो गया मेरा आंसर। ओके,
214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो टॉय इस क्वेश्चन में बोला गया है, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फिर कितना आ जाएगा, इस टॉय का टोटल सरफेस आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पर देखो क्या बोला गया है, ए सर्कस टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोन। तो एक सिलेंडर है, सर्कस का जो है वो इधर हो गया ऐसा एक सिलेंडर, और इसके ऊपरी हिस्सा जो है यहाँ पर एक कोन कर दिया गया है। तो नीचे हो गया सिलेंडर, ऊपर हो गया कोन। तो द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 24 मीटर। तो डायमीटर बेस का बोल दिया गया है 24 मीटर। तो रेडियस आ जाएगा, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू 24/2 मतलब 12 मीटर हो गया मेरा रेडियस। एंड इट्स हाइट इज़ 11 मीटर। तो इसका हाइट हो गया जो सिलेंडर का, ये हो गया 11 मीटर। इफ़ द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 16 मीटर अबव द ग्राउंड। तो टोटल जो नीचे ग्राउंड से जो वर्टेक्स है कोन का, ये हो गया टोटल 16 मीटर। तो कोन का भी हाइट हम लोगों को बता दिया गया। तो हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना हो गया, हाइट ऑफ कोन हो गया 16 माइनस 11 मीटर, जिसका मतलब है 5 मीटर हो गया कोन का हाइट। अब बोल दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज टू मेक द टेंट। एरिया ऑफ द कैनवास मतलब कार्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया है। तो कार्व्ड सरफेस, तो मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया इस टेंट का कितना आ जाएगा, कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस जो सिलेंडर है उसका, इन दोनों का कार्व्ड सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा। तो देखो कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब कितना हो जाएगा, पाई आर एल। तो इनमें से देखो हम लोगों के पास 12 सेंटीमीटर रेडियस ऑलरेडी है, हाइट भी है 5। तो हम लोगों का बस स्लैंट हाइट निकालना है। स्लैंट हाइट कितना आ जाएगा, स्लैंट हाइट इक्वल्स टू, पहले मैं ये पाई आर एल प्लस सिलेंडर का, हाँ, तो स्लैंट हाइट कितना आ जाएगा, स्लैंट हाइट आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट। तो मैं जैसे ही 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट करूँगा तो मेरा स्लैंट हाइट आ गया। तो एल का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 169 की रूट, मतलब एल हो गया 13। ओके, तो एल हो गया मेरा 13। तो अब देखो कोन का पाई आर एल हो गया कार्व्ड सरफेस, और सिलेंडर का कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच हो गया। तो टोटल कितना आ गया, दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल आ जाएगा मेरा पाई आर एल मतलब कितना हो गया, देखो यहाँ से अगर मैं पाई आर को कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा एल प्लस 2 इंटू एच, जिसका मतलब हो गया 22/7 इंटू आर कितना हो गया 12 इंटू एल का मतलब हो गया 13, एल मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, और 2 इंटू एच मतलब 2 इंटू ये एच जो है ये सिलेंडर का हाइट है। सिलेंडर का हाइट कितना है 11, ऑलरेडी पहले ही बता चुका है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो 22/7 इंटू 12 इंटू 13 प्लस 22 मतलब हो गया 22/7 इंटू 12 इंटू 25, सॉरी यहाँ पर देखो 13 प्लस 22 जिसका मतलब हो गया 35। तो ये हो गया 7 5 ज़ा 35, तो ये आ गया 22 इंटू 60 इक्वल्स टू कितना हो जाता है, इक्वल्स टू हो गया 1320 मीटर स्क्वायर। ओके, तो जो टेंट जो पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज टू मेक द टेंट, तो एरिया कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला गया है कि एन एग्जीबिशन टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोन। मतलब पहला जो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने जब क्वेश्चन नंबर 10 में जैसा टेंट का शेप था वही शेप हो जाएगा, नीचे का पोर्शन एक सिलेंडर है, ऊपर कोन। ओके, तो बोला गया था हाइट ऑफ द टेंट अबव द ग्राउंड इज़ 85 मीटर। मतलब ये पूरा हाइट बोल दिया गया है 85 मीटर, ये पूरा हाइट हो गया 85 मीटर। ओके, तो पूरा हाइट हो गया 85 मीटर। अब बोला गया है कि द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज़ 50। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो गया 50, तो बचा कितना है 35, ये 35 कोन का हाइट हो गया। ओके, इफ़ द बेस डायमीटर 168 मीटर हो गया, तो ये 168 मीटर बोल दिया गया है। तो डायमीटर हो गया 168 मीटर, जिसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 84 मीटर। ओके, और कोन का जो हाइट है वो भी बोल दिया गया है 35 मीटर, और सिलेंडर का जो हाइट है, सिलेंडर का हाइट भी बोल दिया गया है 50 मीटर। ओके, अब बोल दिया गया है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, अलाउ 20% एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग। ओके, तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो टेंट जब हम लोग बनाएंगे, इस टेंट को बनाने में जो कैनवास यूज़ होगा उस कैनवास का पहले हम लोगों का एरिया निकालना है। तो कैनवास का एरिया मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब हो गया कोन का कार्व्ड सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का कार्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये हो जाता है कितना पाई आर एल प्लस ये हो गया 2 पाई आर एच। तो पाई आर एल का मतलब यहाँ पर देखो हम लोगों का हाइट एंड रेडियस ये दे दिया गया है, ये जो रेडियस है इसको बोल दिया गया है 84 और हाइट हो गया 35। तो कोन का स्लैंट हाइट कितना आ जाएगा 35 स्क्वायर प्लस 84 स्क्वायर। ओके, तो ये जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो ये
कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, मतलब ये हो गया 1225 प्लस 84 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 7056 इसका रूट। तो मतलब ये कितना हो गया 8281 इसका रूट, मतलब इसका रूट करेंगे तो आ जाएगा 91। तो 91 मीटर मेरा एल हो गया। तो एल का एल इक्वल्स टू कितना हो गया 91 मीटर। तो मैं एल भी निकाल लिया, तो पाई आर एल आ गया। यहाँ से देखो पाई आर कॉमन हो जाता है, एल प्लस 2h, तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर हो गया 84 और एल हो गया कितना 91 प्लस 2 इंटू एच, ये जो एच है ये सिलेंडर का हाइट है, सिलेंडर का हाइट 50 बोल दिया गया है, ठीक है। तो कितना हो जाता है, ये हो गया 264 इंटू इधर 91 प्लस 100, तो ये हो गया 264 इंटू 191 मीटर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देख लेते हैं। इसका वैल्यू आ जाएगा 50424 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्या बोला गया है 20% जो है एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड। तो ये जो हम लोगों का एरिया आ गया, इस एरिया का 20% मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा कैनवास फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग 20% एक्स्ट्रा, जिसका मतलब कितना हो जाएगा 50424 इसका 20%। तो इसका जैसे ही 20% मैं करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 50424 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 10084.8 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो तो टोटल कैनवास कितना रिक्वायर्ड है, तो टोटल कैनवास रिक्वायर्ड इक्वल्स टू आ गया जो स्टेंट का एरिया है उसके साथ मैं जो एक्स्ट्रा चाहिए वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, तो मेरा टोटल आ जाएगा। ओके, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80506.8 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों को देखो यहाँ पर बोल दिया गया है कि गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर। तो इसका नियरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60509 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब एक सिलेंडर हो गया जिसका हाइट और रेडियस दोनों ही बोल दिया गया है, ठीक है। और इससे देखो हाइट 24 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर ड्रिल आउट कर लिया गया है। तो यहाँ तक मैं मान लेता हूँ 24 सेंटीमीटर है, और ये हो गया बेस रेडियस जो कि बोला गया है 7 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट हो गया 24 और पूरा जो सिलेंडर था, सिलेंडर का हाइट है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का मैं अगर टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालूंगा, तो पहले मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम से मैं कोन का वॉल्यूम माइनस कर देता हूँ। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस कोन का कितना है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये दोनों एच डिफरेंट है, इसको मैं H1 कर देता हूँ और इसको H2 कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉमन हो गया। तो H1 मतलब सिलेंडर का हाइट कितना है 30 माइनस ये कितना है 1/3 इंटू H2 मतलब 24। तो ये हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 7 स्क्वायर इंटू 30 माइनस 8। ओके, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू हो गया ये 22, तो 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। तो 22 इंटू 7 22 इंटू 7 मतलब 22 इंटू 154 मतलब कितना हो गया 3388 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हो गया मेरा टोटल वॉल्यूम। अब बोला गया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये जो सिलेंडर का एरिया है, सिलेंडर का एरिया कितना हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऊपर का जो सर्कल है ये ऑलरेडी कोन का भी बेस है, तो सिर्फ नीचे का जो बेस है वही बस ऐड हो जाएगा, ऊपर का बेस ऐड नहीं होगा। तो मतलब एक सर्कल यहाँ से माइनस हो गया, प्लस जो कार्ड सरफेस एरिया है कोन का वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कितना आ गया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो अब कितना हो गया, देखो ये जो कोन दिया हुआ है इसका हाइट 7 से, इसका रेडियस बोल दिया गया है 7, इसका हाइट बोल दिया गया है 24। तो इसका स्लैंट हाइट कितना आएगा, स्लैंट हाइट इक्वल्स टू हो गया 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर मतलब हो गया 576 प्लस 49 इसका रूट। तो इसका रूट कर लेंगे तो आ जाएगा 625 का रूट, मतलब हो गया 25। तो स्लैंट हाइट आ गया। तो अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 2 पाई आर H1, ये हो गया मेरा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू H1 मतलब हो गया 30 प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो गया 7 स्क्वायर
प्लस इधर भी 22/7 इंटू आर मतलब 7 इंटू एल मतलब हो गया 25। ये 7 7 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 44 इंटू 30 प्लस ये हो गया 154 प्लस ये हो गया 550। ये हो गया। अब इसको ऐड कर देते हैं, 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा टोटल कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक जितना मैथ्स था मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बाकी का जितना भी मैथ्स है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन में देने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।